बाबू भैया, ये सवाल हमसे बार बार पूछा जा रहा है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज बहुत बड़ा हो चुका है। वैसे ही प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का भी यूएम साइज बहुत बड़ा हो चुका है। तो क्या आगे चलकर इनका परफॉर्मेंस खराब हो जाएंगे? तो चलिए मैं आपके सामने डाटा रखूंगा और उस डाटा में टॉप स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड को शामिल करेंगे और आपको दिखाऊंगा कि क्या बिग यूएम होने के बाद परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो सब कुछ होगा इस वीडियो में। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए मैं आपके सामने आंकड़ा रखता हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो आंकड़ा है ये बिग यूएम वाले बिग परफॉर्मेंस जो किए हैं उन्हीं फंड का आंकड़ा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आ जाता है। इसका जो यूएम साइज है वो 1,03,868 करोड़ का यूएम साइज है। इस फंड का एक साल का जो रिटर्न है वो 12.5% का है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न आप देखोगे तो 5.3% का रिटर्न है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि एक साल में ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। 3 साल की रिटर्न की बात करें तो फंड का जो रिटर्न है वो 25.3% का रिटर्न है और कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वो 22.2% का रिटर्न है। वैसे ही 5 साल की बात करें तो फंड का जो रिटर्न है वो 26.1% का रिटर्न है और कैटेगरी एवरेज जो रिटर्न है वो 22.9% का रिटर्न है। तो आप देख सकते हैं कि यूएम साइज 1 लाख करोड़ से ऊपर होने के बावजूद भी प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 1 साल, 3 साल और 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर चलिए अब मैं आपके सामने दूसरा फंड रखता हूं तो आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो फंड है HDFC मिड कैप फंड है, इसका यूएम साइज जो है वह 79,718 करोड़ का है। इसका एक साल का जो रिटर्न है वो 8.6% का है। वहीं पर कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूं तो 4.8% का है। 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो 33.2% का रिटर्न है और कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वो 28.5% का रिटर्न है। 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 32.9% फंड का रिटर्न है और कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वो 30.2% का रिटर्न है। तो ऑलमोस्ट आप यहां पर भी कह सकते हैं कि 1 साल, 3 साल और 5 साल में इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से ज्यादा रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया है। वैसे ही अगर मैं यहां पर ICICI लार्ज कैप फंड की बात करूं तो इसका भी जो यूएम साइज है ये 69,763 करोड़ का फंड साइज है। इस फंड का एक साल का हम रिटर्न की बात करें तो 8.6% का है। कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूं तो 4.4% का है। 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो 23.3% का रिटर्न है और कैटेगरी एवरेज का जो 3 साल का रिटर्न है वो 20.4% का रिटर्न है। 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो फंड ने 24.5% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वो 21.6% का रिटर्न है। तो इस लार्ज कैप फंड ने भी यूएम साइज बड़ा होने के बाद भी 1 साल, 3 साल और 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से ज्यादा रिटर्न बना के दिया है। चलिए अब मैं आपके सामने स्मॉल कैप फंड रखता हूं, आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की मैं बात करूं तो इसका जो यूएम साइज है और 63,000 करोड़ का इसका यूएम साइज है। एक साल में इस फंड ने 1.4% का रिटर्न बना के दिया है, जहां पे कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वो 3.8% का रिटर्न है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि एक साल में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से कम रिटर्न बना के दिया है। चलिए 3 साल पे नजर डालते हैं तो 3 साल में यहाँ पर 31.6% फंड का रिटर्न है और 28.6% का कैटेगरी एवरेज रिटर्न है। वैसे ही अगर मैं 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो 38.6% फंड का रिटर्न है और 34.8% का कैटेगरी एवरेज रिटर्न है। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 1 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ते हुए नजर आ रहा है और 3 साल, 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया है। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं। अगला जो फंड है आप देख सकते हैं ICICI का वैल्यू फंड है। इसका जो
यूएम साइज है वो 52,598 करोड़ का इसका यूएम साइज है। इस फंड ने भी 1 साल, 3 साल और 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को आसानी से बीट किया है और ज़्यादा रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया है। वैसे ही अगर मैं निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड की बात करूं तो इसका भी यूएम साइज जो है वो 43,483 करोड़ का यूएम साइज है। इस फंड ने भी यहाँ पर 1 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ते हुए नजर आ रहा है, किंतु 3 साल और 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर एक्सिस टैक्स सेवर फंड की बात करूँ तो इसका भी जो यूएम साइज है वो 35,358 करोड़ का यूएम साइज है। इस फंड ने भी आप देख सकते हैं 1 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया है, किंतु 3 साल और 5 साल में ये अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। तो आपने देख लिया यहाँ पर कि बिग यूएम होने के बाद भी बिग परफॉर्मेंस करने वाले ये म्यूचुअल फंड है। तो अगर आपके भी मन में ये सवाल चल रहा है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का यूएम साइज बड़ा हो गया है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज बड़ा हो गया है, तो क्या आगे चलकर उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। आपने आंकड़ा में देखा कि बड़े यूएम होने के बाद भी 1 साल, 3 साल, 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके और बेहतर रिटर्न निकाल के इन्वेस्टर को दिया है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में चाहे बड़े यूएम वाले भी फंड हो तो आपको क्या करना चाहिए? अपना एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उसको होल्ड करके रखना चाहिए, बड़े यूएम को देखकर, और बिल्कुल भी फंड से एग्जिट नहीं करना चाहिए। पैसा निकालकर आपको भागना नहीं चाहिए। बड़े यूएम होने के बाद भी फंड के रिटर्न पर कोई असर नहीं पड़ता है, वे निर्भर करता है उसके इन्वेस्टमेंट स्टाइल पर, मार्केट के परफॉर्मेंस पर। अगर सब चीज़ ठीक ठाक रहा तो वो फंड भी आपको बेहतर रिटर्न निकाल कर देंगे, जैसे कि आपने आंकड़ा में देखा। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? कोई भी सवाल मन में चल रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।